हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लासेज में। आइए हम लोग देखते हैं साहित्य में चित्रकला। दोस्तों, जिस तरह से हमारी समृद्ध गुफाओं की चित्रकला रही और साथ ही साथ हम लोग देखे थे गुफाओं में प्रागैतिहासिक काल से लेकर के ऐतिहासिक काल तक चित्रकारी हुई, लेकिन ऐतिहासिक काल की गुफाओं में बड़ी ही उत्कृष्ट कोटि की चित्रकारी हुई। दोस्तों, जिस तरह से हमारे गुफाओं के चित्रों के उच्च कोटि के चर्चे किए गए हैं, उसी तरह से हमारे साहित्य में उच्च कला की चर्चा हुई है। कला से संबंधित बहुत श्रेष्ठ चर्चाएं हुई हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से साहित्यिक ग्रंथ हैं जिन पर चर्चा की जानी है। दोस्तों, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ है चित्रलक्षण, और इस चित्रलक्षण के जो रचयिता थे उनका नाम भयजित था और उनका एक नाम नग्नजित भी था, यानी इन्होंने नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इनका नाम नग्नजित पड़ गया। तो ये 6वीं 7वीं सदी की रचना है। दोस्तों, इस ग्रंथ में पौराणिक आख्यानों के अनुसार प्रथम चित्रकार ब्रह्मा माने जाते हैं। ब्रह्मा इसलिए माने जाते हैं, एक कहानी है कि भयजित या नग्नजित गांधार क्षेत्र के राजा थे और यहाँ गांधार में ही एक ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाती है और वह ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर के राजा के पास पहुंचता है और उसका सारा दोष राजा को देता है कि आपके ही कर्मों के कारण हमारे पुत्र की मृत्यु हुई। और इससे राजा बड़े क्रुद्ध होते हैं और वे यमराज पर आक्रमण करने की लिए तैयारी करना शुरू कर दिए। यमराज पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनाओं को तैयार करना शुरू कर दिया और इससे जो है बीच बचाव के लिए ब्रह्मा आते हैं। वहाँ से ब्रह्मा आए और भयजित या नग्नजित से कहा कि इस ब्राह्मण पुत्र के समान एक मिट्टी की मूर्ति से उसकी मूर्ति बनाई जाए ब्राह्मण पुत्र की, और उसमें हम जान डाल देंगे। तो इस तरह से जो है ब्राह्मण पुत्र की मूर्ति बनाई गई और उसमें जान डाला गया। दोस्तों, इस ग्रंथ में भयजित या नग्नजित के जो गुरु हैं वो विश्वकर्मा हैं और विश्वकर्मा के गुरु नारायण हैं और नारायण के गुरु ब्रह्मा हैं। कहीं कहीं ब्रह्मा के गुरु नारायण दिया है तो वो गलत है। दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है और ब्रह्मा को प्रथम चित्रकार भी कहा गया है। तो यहाँ इस ग्रंथ में 5 प्रकार के नेत्रों की चर्चा हुई है। हम लोग जब राजस्थानी पहाड़ी शैली पढ़ेंगे तब वहाँ तमाम नेत्रों का उल्लेख होगा कि किस प्रकार के नेत्र हैं भारतीय चित्रकला में। तो यहाँ नेत्रों में एक नेत्र है धनुषाकृत, एक है उत्पल पत्राकृत, एक है मत्स्योदरा, एक है पदम पत्राकृत। यहाँ 5 प्रकार के नेत्र हैं। इसकी चर्चा जो है इस चित्रलक्षण में की गई है। अब चित्रलक्षण के अलावा हम लोग देखेंगे हमारे वेदों को, और वेदों में कला विषय की क्या चर्चा की गई है उसको देखेंगे। और आप लोगों को जानकारी होगी भी कि वेदों की संख्या 4 है
और दोस्तों वेदों में ही ऋग्वेद जो है उसमें कला विषयक चर्चा सबसे पहले की गई है। यानी कला शब्द का सबसे पहले उल्लेख आपके ऋग्वेद में मिलता है और कला शब्द का यथार्थवादी उल्लेख भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि जो है कला शब्द का पहली बार उल्लेख और यथार्थवादी उल्लेख। तो हम लोग देखते हैं वेद देखते हैं। दोस्तों वेद का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। अभी ज्ञान किसके ज्ञान की बात की गई है? तो ये आर्यों का ज्ञान है, आर्यों के ज्ञान की चर्चा की गई है। और कैसा ज्ञान? तो यहाँ आर्यों के सामाजिक राजनैतिक आर्थिक इत्यादि ज्ञान की चर्चा की गई है। यानी वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो किसका ज्ञान? इसमें आर्यों के ज्ञान की बात की गई है, आर्यों की चर्चा की गई है। और कैसे ज्ञान की चर्चा की गई है? तो यहाँ आर्यों के सामाजिक आर्थिक राजनैतिक ज्ञान की चर्चा की गई है। तो यहाँ हम लोग वेद, यहाँ इसकी संख्या देखेंगे। पिछली बार पूछा भी गया था वेद की संख्या कितनी है। तो वेद की संख्या 4 है और इन चारों में सबसे पहले है ऋग्वेद, दूसरे नंबर पर है सामवेद, तीसरे नंबर पर है यजुर्वेद और चौथे नंबर पर है अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं और इन 4 वेदों में ऋग्वेद में कला विषयक चर्चा की गई है। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में दोस्तों जो हवन कुंड बने होते थे, हवन कुंड में और साथ ही साथ यज्ञशालाओं की जो दीवारें होती थी उस पर चित्रकारी करने का उल्लेख है, चित्र बने होने का उल्लेख है। और साथ ही साथ यहाँ पर ऋग्वेद में उल्लेख है कि चमड़े पर अग्नि देवता के चित्र बने होने का उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में रात्रि देवी और उषा देवी के चित्रण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं ऋग्वेद में। पहली बात तो देखते हैं कि ऋग्वेद में कला शब्द का पहली बार उल्लेख, ये प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा यहाँ ऋग्वेद में यज्ञशालाओं और यहाँ यज्ञशालाओं के अलावा जो है यज्ञशालाओं के स्तंभों पर
तथा हवन कुंड पर में चित्र बने होने का उल्लेख। तो ये उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। और इसके अलावा ऋग्वेद में एक और उल्लेख हुआ है कि चमड़े पर सूर्य देवता के चित्र बने होने का उल्लेख है। सारी चमड़े पर सूर्य क्या अग्नि कह सकते हैं, ये भी तो गर्म है। अग्नि देवता के चित्र बने होने का उल्लेख। दोस्तों, यहाँ वैदिक काल में अग्नि को पृथ्वी का न्यायाधीश भी कहा गया है। न्यायाधीश इसलिए ये अग्नि न्याय करता था, न्याय इस रूप में करता था कि अगर आपने चोरी की है तो आपका हाथ आग में डालेंगे तो जल जाएगा, और आपने चोरी नहीं की है तो आग हाथ में डालेंगे तो नहीं जलेगा। तो ये जो न्यायाधीश महोदय हैं सबका हाथ जला देते थे, जो है आग में हाथ डालेगा तो जलेगा भाई, चाहे कोई चोरी किया हो चोरी ना किया हो। तो अगर कोई बंदा पकड़ लिया गया चोरी के आरोप में, उसका आग हाथ में डाला गया, हाथ जल गया, तो उसको तो चोर घोषित कर दिया गया। तो वहाँ पृथ्वी का न्यायाधीश कहा गया है। दोस्तों, यहाँ जो वेदों के ऋग्वेद के और पार्ट हैं, यानी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनमें कुछ देवियों की चर्चा की गई है। और इसमें उषा देवी और रात्रि देवी के चित्रण का उल्लेख है। तो ये हम लोग वेद देखे, और वेदों में ऋग्वेद में कला विषय क्या चर्चा हुई है, इस चीज़ को देखें। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे महाकाव्यकालीन चित्रकारी, यानी हमारे महाकाव्यों में कला विषय क्या क्या चर्चा हुई है, हम लोग उसको देखेंगे। दोस्तों, महाकाव्यकालीन चित्रकला हम लोग देख रहे हैं, और इसमें देखेंगे सबसे पहले रामायण, क्योंकि दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग रामायण देख रहे हैं, और रामायण की जो रचना हुई है 5वीं 6वीं सदी ईसा पूर्व के मध्य हुई है, और इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। और यहाँ देखते हैं इसके, दोस्तों अभी देख लेते हैं रचनाकार या लेखक। ये हैं महर्षि वाल्मीकि। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा गया है। और इसी इनके
आदिकव्य नाम होने के कारण ही रामायण को आदि काव्य भी कहा गया। यानी आदि काव्य कौन सा है? रामायण ग्रंथ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हैं, और महर्षि वाल्मीकि जो थे, इनका जो मूल नाम था वो रत्नाकर था, और इनके बारे में कहा गया है कि ये थोड़े से अच्छे प्रवृत्ति के नहीं थे, और इसीलिए जो है इनके मुंह से राम की जगह पर मरा शब्द का उल्लेख होता था। तो आइए देखते हैं इस रामायण में श्लोकों की संख्या कुल कितनी है। तो यहाँ श्लोकों की संख्या कुल 24,000 है इस रामायण में। यहाँ कुल 24,000 श्लोक हैं, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और यहाँ इस रामायण में कांडों की संख्या 7 है। और ये जो 7 कांड है, इसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, अरण्य मतलब जो जंगल में गए थे रामचंद्र जी, इसके अलावा किष्किंधा कांड है, फिर सुंदरकांड, और सुंदरकांड के बाद में लंका कांड, इसी को युद्ध कांड भी कहा दिया गया है। और सबसे अंत में जो है उत्तरकांड है। तो कहीं कहीं कुछ लोग भ्रमवश, किताब में तो नहीं उल्लेख है, लेकिन वैसे जो है कांडों की संख्या 8 बता देते हैं। जो है पूछा गया है ये कांडों की संख्या कितनी है, क्योंकि उसमें युद्ध कांड और लंका कांड दोनों को जो है अलग अलग कर देते हैं, लेकिन दोनों एक है। तो ये रामायण है जिसमें 7 कांडों का उल्लेख हुआ है। अब हम लोग देखेंगे रामायण में कला विषय क्या क्या चर्चा हुई है। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ इस ग्रंथ में कला को शिल्प कहा गया है यहाँ, और शिल्प के अंतर्गत गायन, वादन, चित्रकला और नृत्य कला को रखा गया है। इन्हीं यहाँ इस ग्रंथ में कला को शिल्प कहा गया है। थोड़ा सा हम लोग बहुत लेट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात में 12 बजे के आसपास, तो थोड़ी सी समस्या हो रही है नींद की। तो यहाँ देखते हैं कला को शिल्प कहा गया है, और इस शिल्प के अंतर्गत गायन, वादन, चित्रकला,
नृत्य कला, इत्यादि को रखा गया है। दोस्तों, इस रामायण के जो हीरो हैं, जो नायक हैं रामचंद्र जी को, इनको कई कलाओं में प्रवीण बताया गया है। यानी राम को संगीत कला में, चित्रकला में, और वाद्य, इन सब में इन्हें प्रवीण बताया गया है, माहिर बताया गया है। इन्हें इसमें विशेष योग्यता हासिल थी। दोस्तों, राम के अलावा यहाँ रामायण और महाभारत में दो व्यक्ति हैं, एक मैं हैं और दूसरे मैसूर हैं। मैं आपके रामायण में है और मैंने सीता जी की स्वर्ण मूर्ति बनाई थी। दोस्तों, आप लोगों को मालूम भी होगा कि जब रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए पंडितों से सलाह लिए, ब्राह्मणों से सलाह लिए, तो उन्होंने कहा कि अश्वमेध यज्ञ के लिए पत्नी का साथ में होना जरूरी है, और उस समय तक रामचंद्र जी सीता जी को छोड़ चुके थे। तो दूसरा विकल्प पूछा गया ब्राह्मणों से, तो उन्होंने कहा कि आप सीता जी की सोने की मूर्ति बनवा दीजिए और हम उसी से पूजा पाठ कर लेंगे। तो उस सीता जी की मूर्ति को बनाने वाला एक शिल्पकार थे मैं, और महाभारत में एक शिल्पकार हुए थे मैसूर, जिन्होंने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। तुम लोग वहाँ मैसूर को देखेंगे, यहाँ मैं को देखते हैं। ये मैं शिल्पी हैं, शिल्पकार हैं, और इन्होंने सीता जी की स्वर्ण मूर्ति बनाई। तो एक तो लोग मैं को देखे जिसने सीता जी की स्वर्ण मूर्ति बनाई, और एक विभजित थे, ये श्रीलंका के शिल्पकार थे। इन्होंने राम का कटा हुआ सर और उनके धनुष बाण की एक छद्म आकृति बनाई थी। असल में वो रावण ने बनवाया था, और रावण सीता जी को ये दिखाना चाहता था कि राम की हत्या जो है कर दी गई है। देखिए, वह उनके कटे हुए सर हैं, तो उनका धनुष बाण है। तो उसको बनाने वाले विभजित थे, श्रीलंकाई शिल्पकार थे। इन्होंने राम का कटा हुआ सर और राम के धनुष बाण की छद्म आकृति, और इसके अलावा देखते हैं इस रामायण में और क्या उल्लेख मिलता है कला विषय। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि रामचंद्र जी सीता जी की खोज में श्रीलंका गए थे, और श्रीलंका में ये सीता जी को जब खोज रहे थे, क्योंकि अशोक वाटिका में सीता जी को रखा था, तो इसे सीता जी को खोजने के क्रम में रावण यहाँ हनुमान जी ने कई
चित्रशालाएँ बने हों देखा था जो है, यानी उस समय श्रीलंका में चित्रशाला बनी हुई थी, जिसे हनुमान जी ने सीता जी को खोजने के क्रम में देखा था। यानी लंका में चित्रशाला बना था और इसका उल्लेख किए हैं हनुमान जी। जहाँ हनुमान जी से हम लोग जानते होंगे कि हनुमान जी रामचंद्र जी के सेवक थे, लेकिन आज रामचंद्र जी से अधिक मंदिर हनुमान जी के हैं, हर मोहल्ले में मिल जाएंगे और हनुमान जी की पूजा भी होती है। क्योंकि ये सेवक थे इसलिए नहीं, इनकी स्वामी भक्ति, यानी जिस काम को ये किए वो श्रद्धा भाव से स्वामी भक्ति से किए, पूरी तरह से तन मन धन से किए, इसलिए आज एक सेवक की पूजा हो रही है उनके प्रभु से ज़्यादा। उसका मेन कारण यही रहा है कि अपने काम को पूरी लगन, ईमानदारी और स्वामी भक्ति से करना, और जो हनुमान जी ने किया। तो देखते हैं हनुमान जी ने लंका में चित्रशाला देखा और इसके अलावा हाथी के मस्तक और स्त्री के कपोलों पर चित्रकारी की गई थी, ऐसा उल्लेख मिलता है रामायण में। हाथी के मस्तक यो स्त्री के कपोलों पर, नहीं कपोल मतलब गाल पर, यहाँ चित्रकारी की गई है, चित्र बनाए गए हैं। और इसके अलावा रामायण में श्रीलंका में रावण के पास एक पुष्पक विमान था और उस पुष्पक विमान पर भी स्वर्ण रत्न आदि की जड़ाई करके बड़ी सुंदर संरचनाएं बनाई गई थी। और वो पुष्पक विमान बाद में रामचंद्र जी लेकर श्रीलंका चले गए, श्रीलंका से अयोध्या चले गए। अयोध्या से फिर पता नहीं क्या हुआ, वो मुझे भी जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो पुष्पक विमान है इस पर भी तमाम प्रकार के जो है स्वर्ण रत्न से जो है इसे सुसज्जित किया गया था। तो ये दोस्तों हम लोग रामायण देखे, रामायण कब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, और रामायण में कितने श्लोक हैं, इसे और किस नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा रामायण में कला विषय क्या क्या चर्चाएं हुई हैं, कितने कांडों में बटा हुआ है। और यहाँ इसमें दो शिल्पी का उल्लेख है, एक मय का और दूसरा विभजित का। हम लोग उसको देखें। मैंने सीता जी की स्वर्ण मूर्ति, विभजित ने राम का कटा हुआ सिर ये बनाया। तो इस तरह से हम लोग रामायण देख लिए। और रामायण के बाद में हम लोग दूसरा महाकाव्य देखेंगे, महाभारत। तो यह महाभारत है, इसका समय भी 6वीं 5वीं सदी ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व या BC कहिए। और इसके रचनाकार कृष्णद्वैपायन वेद व्यास पूरा नाम है। लेकिन आप लोग इसको ना रटिए, खाली वेद व्यास रख दीजिए, नहीं तो पूरा नाम याद रखें, भूल जाएं वेद व्यास और वाल्मीकि में।
तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई और इस ग्रंथ में कुल श्लोकों की संख्या 1,00,000 है। महाभारत में, रामायण में हम लोग देखे थे श्लोकों की संख्या 24,000 थी और पर्वों की संख्या जो है या कांडों की संख्या 7 थी और इसे कुल 18 खंडों में बांटा गया है और इसे पर्व कहा गया है। तो पर्वों की संख्या 18 है और इसमें भीष्म पर्व से जो है भगवत गीता लिया गया है। दोस्तों यहाँ देखते हैं इसके अन्य नाम क्या हैं। भारत, जय संहिता, इसके और भी नाम हैं महाभारत के। तो यहाँ महाभारत में हम लोग देखते हैं कि कला विषय क्या क्या चर्चा हुई है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं यहाँ महाभारत में कला विषय क्या चर्चा हुई है और सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैसूर। इंद्रप्रस्थ की रचना की। लोग महाभारत के युद्ध होने के पीछे उत्तरदायी ठहराते हैं द्रौपदी को कि द्रौपदी के कारण ही युद्ध हुआ महाभारत का। लेकिन मेरा मानना है कि मैसूर के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। असल में मैसूर ने एक ऐसे इंद्रप्रस्थ का निर्माण कर दिया था कि जहाँ पर जो चीज़ें होती थी वो यहाँ नहीं होती थी। जैसे जहाँ दरवाज़ा होता था वहाँ दरवाज़ा दिखता नहीं था, जहाँ दरवाज़ा नहीं होता था वहाँ दरवाज़ा दिखता था। तो या जहाँ पानी होता था वहाँ पानी नहीं दिखता था, जहाँ पानी नहीं होता था वहाँ पानी दिखता था, जहाँ आग नहीं होता था वहाँ आग दिखता था और जहाँ आग होता था वहाँ आग नहीं दिखता था। विशिष्ट संरचनाएं की और इसको देख करके दुर्योधन महोदय थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए और कन्फ्यूज होने के परिणाम स्वरूप जो है एक पानी का वो था टबनुमा बनाया गया था, उसमें गिर पड़े और द्रौपदी ये कमेंट भी कर दी कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। तो ये बात उसको लग गई और बाद में महाभारत का युद्ध हुआ। तो इस महाभारत के युद्ध में हम लोग देखे हैं कि बहुत से जनहानि हुई और इस महाभारत में कला विषयक 2 और चर्चा की गई है। एक चर्चा की गई है उषा और अनिरुद्ध की कहानी को लेकर के। उषा एक राजकुमारी थी। हम लोग वहाँ देखे थे, क्या कहते हैं, पुराण में देखे थे। तो वो बाणासुर की पुत्री एक दिखाई गई है उषा को। लेकिन यहाँ एक उषा है, राजकुमारी उषा है और इन उषा के बारे में कहा गया कि उषा एक दिन रात में स्वप्न देखी, एक राजकुमार को देखी और जब सुबह जगी
तो वो उसी राजकुमार की याद में खोई हुई थी, लेकिन कौन बंदा था ये जानती नहीं थी उषा जी। और जब इनकी परिचारिका चित्रलेखा देखी तो उनसे कारण पूछी उस उदासी का। पहले तो नहीं बताई, बाद में बताई कि सपने में एक राजकुमार आया था, लेकिन वो कौन बंदा था मुझे नाम नहीं उसका मालूम है। और कहते हैं कि तब चित्रलेखा ने इस संसार के जितने भी महापुरुष, विशिष्ट पुरुष, राजकुमार इत्यादि थे, सबका इन्होंने चित्र बना डाला चित्रलेखा ने। और चित्र बनाया तो उसमें उन्होंने जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो इन्होंने कहा तो यही बंदा तो था जो सपने में आया था, और ये अनिरुद्ध कृष्ण के पौत्र थे या पौत्र कह सकते हैं, और प्रद्युम्न के पुत्र थे। तो यही सपने में आए थे राजकुमारी चित्रलेखा के। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा गया है कि चित्रलेखा किसमें प्रवीण थी, या उषा अनिरुद्ध कहानी में जो है कहाँ किस ग्रंथ से मिलती है। तो इसमें परिचारिका चित्रलेखा और राजकुमारी उषा और अनिरुद्ध। तो इस कथा में परिचारिका ने इस अनिरुद्ध का चित्र बनाया था। हालांकि चित्र तो बहुत लोगों का बनाया था, यह कृष्ण के पौत्र थे तथा प्रद्युम्न के पुत्र थे। और ये परिचारिका के द्वारा इनका चित्र बनाया गया है। तो एक उषा अनिरुद्ध की कहानी का उल्लेख है इस महाभारत में, और एक उल्लेख और हुआ है इस महाभारत ग्रंथ में। सावित्री के जो हस्बैंड थे सत्यवान, ये जंगल में रहा करते थे, लकड़ी काटते थे, उसी से इनका गुजर बसर होता था। तो ये जंगल में जो झोपड़ी बनाकर जिसमें ये रहा करते थे, उस झोपड़ी की दीवारों पर जो है इन्होंने घोड़े का चित्र बनाया था, क्योंकि इनको घोड़े के चित्र बनाने का बहुत शौक़ था। जैसे मकबूल फिदा हुसैन घोड़े के चित्र बनाए हैं खूब, वैसे इन्होंने घोड़े के चित्र बनाए सत्यवान ने। और कहते हैं कि ये बचपन में ही वन में ये मिट्टी के घोड़े बनाया करते थे, भित्तियों पर भी घोड़े के चित्र बनाए। और इनके घोड़े के चित्र बनाने के कारण बचपन में इनका एक नाम चित्रास भी था। सत्यवान देख लेते हैं। घोड़े का चित्र बनाया और भित्तियों पर भी घोड़े के चित्र बनाए। झोपड़ियों में जो दीवार बनी थी झोपड़ी की, उसमें मिट्टी उट्टी लगे हुए थे, उस पर भी चित्र बनाया गया सत्यवान के द्वारा। और सत्यावान का एक नाम चित्रासु ही मिलता है।
चित्रांश मतलब कि अश्व के चित्र बनाने का कारण इसका नाम चित्रांश भी पड़ गया था। तो ये सत्यवान के बारे में हम लोग देखे हैं कि घोड़ा बनाया करता था। और एक और चीज़ पूछा गया है, महाभारत में रूप भेदों की संख्या। दोस्तों, महाभारत में रूप भेदों की संख्या 19 है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, ये आपका महाभारत हुआ, रामायण हुआ, और आज साहित्य में रहने देते हैं। और साहित्य के बचे हुए ग्रंथों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।